प्रेमी सज्जनों व भक्तजनों, स्थल बोहर मठ रोहतक की कथा के अंतर्गत बाबा मस्तनाथ के चमत्कार भाग 2 आपकी सेवा में रागिनियों के रूप में पेश है। इस कथा के पहले भाग में आपने सुना है कि यह स्थल बोहर मठ, जिसकी नींव सिद्ध श्री बाबा चौरंगीनाथ अर्थात भक्त पूर्णमल ने रखी थी, उस नींव पर आज जो विशाल भवन खड़ा है वह बाबा मस्तनाथ की ही कृपा का फल है। जैसा कि आपने सुना है कि स्थल बोहर मठ के अंदर बाबा मस्तनाथ का पावन मंदिर है, जो रात दिन जनता को अपनी कृपा से आशीर्वादित कर रहा है। वर्ष में एक बार लगने वाला मेला, जो फागुन माह में सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन 3 दिन तक चलता रहता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा मस्तनाथ के मंदिर में दर्शनार्थ उमड़ पड़ती है और गद्दी के वर्तमान पूज्य महंत जी से आशीर्वाद प्राप्त करती है। इस बात को प्रमाणित करता है कि बाबा मस्तनाथ के प्रति लोगों में अथाह श्रद्धा है। प्रेमी दोस्तों, हमने आपको इस कथा के प्रारंभ में यह भी बता दिया था कि मठ के भवन में मठ की ओर से संचालित कई प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं एवं हॉस्पिटल किस प्रकार से जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं संस्थाओं की श्रृंखला में राजस्थान राज्य में खेड़ी गंगानी स्थान पर आंखों का 250 पलंगों का एक अस्पताल तथा एक गौशाला भी है। इस प्रकार स्थल बोहर मठ भक्ति मार्ग एवं कर्म योग दोनों के माध्यम से जनता की सेवा में रत है। मठ के वर्तमान महंत आदरणीय श्री चांदनाथ जी योगी सभी उत्तरदायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। आप भक्तों का भक्ति मार्ग में मार्गदर्शन कर जीवन सुखमय भी करते हैं एवं मठ की सभी संस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्था को भी निपुणता से देखते हैं। तो दोस्तों, आइए मठ रूपी यह बगिया, जिसमें संस्थाओं के रूप में ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, यह जिसकी कृपा से सुगंधित है, उन ब्रह्म स्वरूप बाबा मस्तनाथ के चमत्कारों का अब हम आगे वर्णन सुना रहे हैं। आपने सुन ही लिया है कि बालक मस्ता, जो कि रेवारी सबला के घर एक चमत्कारिक रूप में आया था, जब वह 10-12 वर्ष का हो गया तो उसने बाल अवस्था में कई चमत्कार दिखाए। उनमें से कुछ चमत्कारों का वर्णन रागिनी में पेश है किस तरह से। बाले मस्ता बाले मस्ता ने चमत्कार दिखलाए, सब नर नारी हर्षाए, वे देख देख हैरान थे काम अनोखे उस बालक नादान के। हो बाले मस्ता ने चमत्कार दिखलाए, सब नर नारी हर्षाए, वे देख देख हैरान थे काम अनोखे उस बालक नादान के। बाले मस्ता ने चमत्कार दिखलाए,
बालक मस्ता अपने पिताजी की आज्ञा प्राप्त करके गौ चराने के लिए रोजाना जंगल में जाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी साथ के बच्चे कहने लगे कि भैया तुम तो जंगल में चले जाते हो और खेल में हमारा मन नहीं लगता। तो क्या कहते हैं मस्ता से उसके संग के साथी, साथी बोले एक दिन तुझ बिन खेल सुहाता ना, जब से गया तू गऊ चराने खेल में आनंद आता ना, जब से गया तू गऊ चराने खेल में आनंद आता ना। मस्ता बोला मैं खेलने आऊं बेशक गऊ चराऊं रोज। मस्ता फिर खेलन खातर आवे और बन में भी गऊ चरावे, दो रूप धर इंसान के काम अनोखे उस बालक नादान के। बाले मस्ता ने चमत्कार दिखलाए, सब नर नारी हर्षाए, वे देख देख हैरान थे, ये काम अनोखे उस बालक नादान के। इसी प्रकार से मस्ता ने दो रूप बना करके और संग के साथियों के साथ में भी खेलता था और वन में गौ चराने के लिए भी जाया करता था। मस्ता के पिता ने दोनों जगह उसको देख करके बहुत ही हैरान हुए और ऐसा ही एक चमत्कार और दिखलाता है मस्ता कि एक दिन गवाले कहने लगे जंगल में कि भाई पशुओं को बहुत जोर से प्यास लगी है। तो मस्ता तुरंत ही अपने योग से बारिश करवाता है। किस तरह से, हाँ ग्वाले बोले एक दिन बन में प्यासे हुए पशु सारे, दूर दूर तक पानी को ना प्राण से लिकड़े जाम हारे, दूर दूर तक पानी को ना प्राण से लिकड़े जाम हारे। मस्ता बोला मत घबराओ, गौओं की प्यास बुझाओ, मीह बरसे ना पानी बिन कोई तरसे, या कह दी बात जबान से, झट बरसन लगे बादल उठ तूफान से। हो वाले मस्ता ने चमत्कार दिखलाए, सब नर नारी हर्षाए, वे देख देख हैरान थे, ये काम अनोखे उस बालक नादान के।
बरसन, तू करम पाल कर दर्शन, स्थल बोहर